नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक लड़की को मजबूरन जो है घर में अकेला रहना पड़ता है और वह जब वह अकेली घर में रहती है तो चोर लोग फायदा उठाते हैं। अब चोर लोग उसके घर में घुसते हैं और सामान भी चुराते हैं और भी बहुत कुछ उस लड़की के साथ करते हैं। लेकिन फिर वो लड़की भी उनको नहीं छोड़ती है और वो लड़की भी जो है बदला लेती है। तो साथियों, क्या हुआ था उस लड़की के साथ? फिर उस लड़की ने उन चोरों का क्या किया? जब आप इस सुनेंगे तो इस कहानी को तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। साथियों, यह घटना है मध्य प्रदेश ग्वालियर की। ग्वालियर के पास ये गांव लगा करता है, वहां की कहानी है। तो वहां पर एक राम प्रसाद नाम का जो है शख्स रहा करता था। अब राम प्रसाद जो है मुखिया था और वह एक फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था। मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसकी आमदनी तो नहीं थी। तो इस प्रकार से फैक्ट्री में एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब किया करता था और साथ ही साथ उसके किराने की दुकान भी थी। साथियों, जो कि घर पर ही थी। अब घर पर किराने की दुकान थी तो उसकी जो है भाई वाइफ जो होती है वह संभालती थी और उसकी जो है बेटी होती थी वह भी यहाँ तक की संभालती थी। और बेटी जो होती है उसकी अब वाइफ जो होती है उसका नाम होता है कमला देवी और जो उसकी लड़की होती है, लड़की का नाम होता है मनीषा देवी। साथियों, मनीषा पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी और वह जो है स्कूल वगैरह पास करके अब जो है फर्स्ट ईयर में पहुंच गई थी और जो उसकी उम्र के करीब लगभग 18 साल के आसपास लड़की की हो गई थी। तो राम प्रसाद कभी खुश रहता था कि बच्ची, चलो भाई, बच्ची पढ़ लिख ली है और साथ ही साथ जब भी टाइम मिलता था तो किराने की दुकान भी संभालती थी और वह घर पर ही तो थी। किराने की दुकान तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई, ऐसा जो है इनका बढ़िया घर चल रहा था। अब इधर एक दिन की बात है, भाई राम प्रसाद की सास या बोले जो राम प्रसाद की जो बीवी होती है कमला देवी, उसकी माँ वो एक्सपायर हो जाती हैं। भाई जब एक्सपायर हो जाती हैं तो राम प्रसाद को भी भाई जाना ही पड़ेगा। कोई एक्सपायर हो गया है तो अब तो वो जो भाई इंदौर में रहा करते थे, मतलब इंदौर की जो रहने वाली थी कमला देवी, अब राम प्रसाद वह बोलता है कि कमला देवी, मतलब कमला देवी से कि हमको दोनों ही साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो है भाई मनीषा के पेपर चल रहे थे। साथियों, मनीषा ने मना कर दिया। फिर मनीषा के दोस्तों फाइनल पेपर चल रहा थे तो मनीषा बोलती है कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पेपर हमारा चल रहा है। पेपर छूट जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगी, साल बर्बाद हो जाएगा। अब साथियों, राम प्रसाद बोलता है कि बेटी तुम अकेली कैसी रहोगी, लेकिन क्योंकि तेरी माँ को जाना जरूरी है तो मुझे भी जाना जरूरी है, क्योंकि तेरी जो है नानी एक्सपायर हो गई है, मनीषा की नानी। लेकिन साथियों बोलती है कि पापा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। 3-4 दिन की तो बात है, 3-4 दिन में आप आ जाइएगा। साथियों, राम प्रसाद बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कोशिश मैं जरूर करूंगा, जल्द से जल्द भाई 2 दिन 3 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। लेकिन इधर फिर दोस्तों राम प्रसाद को अच्छा नहीं लगता है। तो वह क्या, पड़ोस में ही दोस्तों जो रहा करते थे, पड़ोस में जो अच्छी बनती थी उनसे, उनकी तो पड़ोस वाली जो होती है, जो उसको बोल करके, मतलब जो है राम प्रसाद है उसकी जो वाइफ है कमला देवी, वह बोल के जाती है पड़ोस के जो आंटी रहती हैं, तो उनको बोल देती है कि आप जो है थोड़ा साथ देखने रहना। जैसे ही कोई भी, हम लोग भी जैसे ही आते हैं कहीं तो पड़ोस में बोल देते हैं ना कि भाई हम लोग थोड़ा सा 2 से 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, देखते रहना। तो अकेली जो है भाई इस प्रकार से वह रहेगी भी नहीं। रात में दोस्तों, मतलब राम प्रसाद ये भी बोलता है कि रात रात में जो पड़ोस में जो भाई लेडीज रहा करती हैं उसका हस्बैंड भी था, तो हस्बैंड तो रुकेगा नहीं। लेडीज से जो बोल के जाते हैं कि आप मेरी बेटी के साथ रुक जाना रात में। तो इस प्रकार साथियों बोल के भाई राम प्रसाद इंदौर के लिए फिर रवाना हो जाते हैं और उसकी जो वाइफ होती है कमला देवी। अब मनीषा जो है भाई, मनीष जो है उधर पर चढ़ाई वगैरह करता है। रात में जब सोने की बारी आती है तो पड़ोस वाली आंटी आती हैं, उसको बोलती हैं कि बेटा मैं सो जाती हूँ तेरे साथ। तो वह बोलती है कि अरे आंटी जी, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पूरे दरवाजे वगैरह लगा लूंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथियों, पड़ोस वाली आंटी ये भी बोलती है कि बेटा इधर चोरी बहुत हो रही है, तो इस प्रकार से जो है मतलब अकेली मत सो,
लेकिन वह बोलती है कि नहीं आंटी जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप अपने घर में सोइए, मैं अपने घर में तो कन्विंस कर लूंगी। तो आंटी बोलती है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से भाई वो सो जाती है और रात में फोन भी आता है राम प्रसाद का। बोलती है कि बेटा सब कुछ ठीक है ना, पड़ोस वाली आंटी आ गई है ना सोने के लिए। तो ये झूठ बोल देती है कि हाँ पापा, बस वो आने ही वाली हैं, अभी बोल करके गई हैं। ये सोचती है कि काहे के लिए किसी को परेशान किया जाए। इस प्रकार से साथियों मनीषा सोचती है कि मनीषा बड़ी सीधी साधी लड़की थी, किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब इधर पर होता क्या है कि भाई रात में जो है, भाई जो उस दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले दिन जो है भाई चोर उसके घर में घुस जाते हैं। अब वो चोरी की जो संख्या होती है वह होती है 3 से 4 लोग होते हैं। अब वो चोरी कैसे घुसते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। चोर जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले तो भाई इसका जो है मुंह बांध देते हैं, फिर हाथ भी बांध देते हैं जिसमें कि चिल्ला ना सके। और उसके बाद जो है घर का पूरा सामान जो भी रहता है भाई, ज्यादा तो रहता नहीं है लेकिन छोटा मोटा जो है भाई, छोटी मोटी जो सोने की चीज, चांदी और कुछ थोड़ा सा बहुत केस वगैरह, जो भाई किराने की दुकान चलाते थे, थोड़ा बहुत केस भी, कैश भी रहता था और वो सब कुछ चुराते हैं। उनमें से एक चोर जो है भाई इसके साथ करता है रेप। वो रेप करता है। रेप करने के बाद भाई करीब जो है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, रेप करता है और रेप करने के बाद इसकी वीडियो वगैरह बनाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि जो तुमने अगर किसी को बताया तो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। हालांकि दोस्तों नकाब पहना हुआ था, फिर भी वह बोलता है कि तुम किसी को बताना बिल्कुल नहीं। इस प्रकार साथियों वो बोलता है और वह चला जाता है। भाई अब जो भाई इधर जो है मनीषा जो है भाई काफी रोती है, लेकिन अब क्या करे, मनीषा भी सोचती है कि वीडियो बना ली है इसने तो अब क्या करें क्या ना करें। तो उस समय किसी को नहीं मनीषा बताती है। लेकिन अब जो है मनीषा को यह समझ में आ जाता है कि साथियों जिसने इसका रेप किया है वह कौन है, उसको पहचान लेती है। क्योंकि इधर जो है 3 शख्स थे, ना 3 में से 2 लोग ने रेप नहीं किया था, केवल एक ने ही रेप किया था। अब मनीषा पहचान लेती है क्योंकि उसके हाथ में टैटू बना होता है और वह जब बोलता है ना कि तुम किसी को बताना नहीं, तो उसकी आवाज से भी कुछ पहचान लेती है। अब भाई इधर शख्स जो है ये कौन था रेप करने वाला, इधर मैं आपको बताता हूँ। इसी के दोस्तों पहचान वाला था। और पहचान वाला मतलब यह जानती थी लड़की मनीषा, वह शख्स भी जानता था। दरअसल साथियों यह जो उसी के मोहल्ले में रहा करता था और एक तरफ जो है मनीषा से प्यार भी करता था। और जो है एक दिन पहले ही जब उसने यह देख लिया तो उसको ये पता चल गया था कि भाई राम जो मनीषा के घर वाला बाहर जा रहा है, वह उसी दिन इसकी किराने की दुकान पर भी आया था और इसको प्रपोज करके गया था। अब साथियों प्रपोज करा था तो मनीषा ने साफ बोला कि भाई तुम इधर से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी या तो अपने घर वालों को मैं बुला लूंगी। क्योंकि ये जो शख्स था ना दोस्तों, इस शख्स का नाम था राकेश। राकेश जो है थोड़ा सा बिगड़ी किस्म का इंसान था, दारू वगैरह पीना इस टाइप से था। और इसके जो भाई घर वाले जो हैं थोड़े से पापा बिजनेसमैन थे बड़े, और इसके पहुंच ही अच्छी थी, मतलब नेतागिरी भी कुछ करते थे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे। तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। साथियों ये तो दारू पी करके आके उससे बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और फिर इस प्रकार से बहस करता है और ये हाथ पकड़ लेता है। और इतने में जो है मनीषा लड़की इसको तमाशा भी मार देती है। जब तमाचा मारती है तो उसको यहाँ तक कि काफी गुस्सा भी आता है। अभी भाई सोचता है कि इसको मनीषा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। तो यह शख्स जो है वही रहता है और रात में घर के कैसे घुसता है, रात में घर में साथियों, क्योंकि मनीषा जो है भाई पूरे टाइम जो है दरवाजा लॉक करके रखती थी, रात में ऐसे कैसे घुस पाएगा। और पूरा जो है मनीषा का घर सेफ था। लेकिन ये एक प्लान बनाता है, जब इसका थपाड़ा मारा जाता है तो इसका मना किया तो ये प्लान बनाता है कि इसके 2 दोस्त को शामिल करता है और यह बोलता है कि मुझे तो मनीषा पहचानती है, तो एक जन जाना एक जन इसको बातों में लगाना। क्योंकि ये क्या है साथियों, मनीषा दुकान भी चलाती है। मैंने जैसे ही बताया कि पढ़ाई भी करती थी, कोई ग्राहक आ गया तो वही सामान देती थी, नहीं तो पढ़ाई। साथियों इसके फाइनल पेपर चल रहे थे। क्योंकि अब क्या होता है कि एक ग्राहक आता है
और वह जो है कुछ एड्रेस पूछने के लिए बहाने से आता है कि एड्रेस कहाँ पड़ेगा। उतने में जो है एक शख्स, क्योंकि घर पर ही इसकी दुकान थी, मैंने जैसे ही बताया कि एक शख्स जो है, एक लड़का दिन में ही मतलब बोला तो शाम को ही घर में घुस जाता है और घर में घुस के जो है ऊपर छत पर जाकर के फिर छिप जाता है। और जब छत पर घुसता है तो रात में जो है इनका प्लानिंग रहती है, रात में तू जो है भाई लगभग 2 बजे कुंडी खोल देना जिसमें के हम 2 लोग घुस सकें। तो इस प्रकार से ये शख्स मतलब शाम से ही दोस्तों मनीषा के घर पे ही था, लेकिन मनीषा को पता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मनीषा भाई पढ़ाई करती थी और अपनी दुकान संभालती थी। पढ़ाई करी सो जाती थी, ऊपर छत पे जाती नहीं थी। तो छत पे ही ऊपर एक टंकी रखी रहती थी, उसके पीछे छुपा रहता था। तो यह प्लानिंग बनाता, और कौन, राकेश तो इसके पहचान वाला था, और राकेश ने टैटो मतलब इसके जो है टैटो पहचान लिया था, और फिर अवश्य से ही दोस्तों पहचान लिया साथियों। लेकिन राकेश को, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि साथियों इसने वीडियो बना लिया। अब इस प्रकार से भाई राम प्रसाद और उसकी बीवी जो है कमला देवी आ जाती हैं, मतलब इसकी जो माँ बाप आ जाते हैं। भाई मनीषा के अब वो बोलते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक था ना, तो यह बोलती है कि हाँ पापा सब कुछ ठीक है, लेकिन चोर घुस गए थे रात में और वो कुछ जो है चीजें चुरा करके ले गए। तो वह भाई सबसे पहले तो राम प्रसाद बोलता है कि ठीक है, उसके भी पता है चोरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा सामान नहीं है, ठीक है भाई चोरी हो गया होगा, लेकिन बोलता है कि बेटा वो तो चोरी तो कर ली, लेकिन तुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना। वह बोलता है नहीं पापा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दोस्तों राम प्रसाद बोलता है कि तूने हमको फोन आखिरकार क्यों नहीं किया, वह पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं तेरे साथ सोई। तो यह बोलती है मनीषा मैंने आंटी को बनमना कर दिया था और आपको मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई जो है मेरी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी नानी एक्सपायर हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपको परेशान करूं। तो राम प्रसाद पहले तो गुस्सा करता है, फिर बोलता है कि बेटा ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत किया करो तुम। हालांकि अच्छी बात है कि तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर जो है कमला देवी हैं वह समझ जाती हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो जरूर है। तो कमला देवी उसको अकेले में लेकर के जाती हैं और पूछती है कि बेटा कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो है, क्योंकि उसको ये खरोच का निशान भी दिख जाता है। और उसको, किसको, कमला देवी को, उसकी माँ होती है, बोलती है कि बेटा कुछ टेंशन में तू लग रही है, सही से बता मेरे को साफ साफ क्या। तो भाई इधर पर जो है मनीषा इमोशनल हो जाती है और सारी बातें माँ को बता देती है। फिर ये राम प्रसाद को ही बताती है कमला देवी, मनीषा भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब साथियों राम प्रसाद को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, उसका खून खौल उठता है और पूछता है कि कौन है, तो सब बताती है पापा यह जो राकेश है, क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया है, उसकी आवाज से भी, और टैटू जो बना हुआ है वह मैं पहचानती हूँ। एक दिन पहले ही दुकान पे वह आया हुआ था और कई दिनों से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं इसको भाव नहीं देती हूँ और उस दिन मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा था। दुकान में तो मैंने इसको थप्पड़ भी मार दिया था। अब साथियों राम प्रसाद को काफी गुस्सा आता है और राम प्रसाद सोचता है कि सबसे पहले तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूँ। लेकिन राम प्रसाद को पता है कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो इसकी पहुंच ऊपर तक है, तो यह छूट जाएगा और कुछ नहीं तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही सजा होगी। लेकिन इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इतनी आसानी से मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उसको पता है कि पुलिस में कंप्लेंट करने से ज्यादा फायदा बिल्कुल भी नहीं है, इसको ज्यादा सजा नहीं होगी या फिर ना भी हो, क्योंकि इसका भाई पॉलिटिकल पावर ज्यादा है और भाई रेप करे थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया। तुरंत के तुरंत अगर कंप्लेन लिखवाते तो कुछ थोड़ा सा बहुत हो भी सकता था। जब जितनी लेट कंप्लेन में हम होते हैं तो उतना ही केस कमजोर भी हो जाता है। साथियों राम प्रसाद जो है भाई बड़े ही टेंशन में रहता है और वह एक प्लान बनाता है, मनीषा से बोलता है कि मनीषा तुम उस रात में बुलाओ उसको और उससे बोलो कि घर पे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप जो हैं कहीं चले गए हैं, यह बोल देना कि नानी के तेरही में गए हुए हैं। तो कुछ दिन के बाद यह प्लान बनाता है, एकदम से नहीं बनाता, सडनली। तो इस प्रकार से जो है साथियों मनीषा बोलती है कि लेकिन क्यों पापा। तो यह राम प्रसाद साथियों बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं तुम हूबहू वही करो।
अब इधर पर जो दोस्तों मनीषा थी काफी गुस्से में थी। मनीषा उसको जो है भाई फोन करती है, शाम को ही फोन कर देती है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और ये लोग छुप करके बैठ जाते हैं, तुम आ जाओ और मैं तुमसे जो है शादी भी करना यहाँ तक चाहती हूँ, कुछ बात भी करने चाहती हूँ। तुम जो है रात में करीब लगभग 10 बजे के आसपास हमारे घर तुम आ जाओ, क्योंकि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब तो यह सांप खुद दोस्तों बुला रही है, तो ज्यादा रात में बुलाने की जरूरत भी नहीं है। तो इधर राकेश जो है साथियों बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर राकेश बोलता है कि अरे या तो रात में बुला रही है, लगता है कि मनीषा ने जो है सरेंडर कर दिया है, क्योंकि साथियों राकेश को इतना पता था कि मनीषा तो मुझे पहचान चुकी है, अवश्य से पहचान गई है। और अब तक लेकिन इसने क्या वीडियो बना ली थी। साथियों वीडियो बनाने के डर से ही जो है इसने कुछ भी नहीं बोला। फिर राम प्रसाद ने भी दोस्तों सोचा कि इस मतलब जो है पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं हम करते हैं। कई बार क्या होता है साथियों की वीडियो किसी को भी भाई इसने फॉरवर्ड कर दिया, तो कहीं सोशल मीडिया पे तो डाल दिया, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। ऐसा करके जो दोस्तों राकेश रात को लगभग 10 बजे आता है। अब राकेश आता है, देखता है कि कोई नहीं घर पे है। अब सबसे पहले जो मनीषा उससे बोलती है कि देखो राकेश, मैं सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ फिर से, लेकिन मेरा वीडियो डिलीट कर दो तुम। तो ये बोलता है कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक बार जो है हम सब कुछ फिर से कर लेते हैं जो हुआ था, फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और मोबाइल भी साथ में लेकर के आते ही हैं। साथियों उतने में जो है भाई राम प्रसाद जो है पीछे से आता है और एक जो है भाई धारदार हथियार लेता है और पीछे से ही बाहर कर देता है। जब पीछे से बाहर करता है तो पूरी तरह से समय से दोस्तों मरता नहीं है। और फिर उस समय राम प्रसाद दोस्तों पहले तो इसको काफी जो है घूसे लात यहाँ तक कि मारता पीटता है और बोलता है कि तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। अब इधर जो है साथियों राकेश बोलता है कि तुम मुझको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बेकार हो सकता है। साथियों राम प्रसाद बोलता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज जान से ही हम मार देंगे। और इस प्रकार साथियों भाई राम प्रसाद उसको जान से मार देता है। और फिर इधर मनीषा भी दोस्तों उसको खूब मारती है, क्योंकि साथियों मनीषा भी काफी गुस्से में थी। अब इस प्रकार से भाई उसका जो है उधर ही खून हो जाता है, क्योंकि साथियों राम प्रसाद को संतुष्टि हो जाती है, भाई वह मर गया। क्योंकि राम प्रसाद बोलता है कि मेरी बेटी का बदला इसकी जान से ही मैं लूंगा। तो इधर पर फिर दोस्तों पुलिस को खुद ही फोन वहां करता है और पुलिस वगैरह वहां पर आती है, साथियों गिरफ्तार करती है राम प्रसाद को। और राम प्रसाद दोस्तों फिर पूरी कहानी बताता है कि इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया, बहुत दिन से पीछे लगा था। पुलिस बोलती है कि तुमने हमको आखिरकार क्यों नहीं बताया। तो पुलिस वाले से ही दोस्तों बोलता है कि देखो मुझे जो है इसकी मौत चाहिए थी, और पुलिस इसको सजा देती, इसकी जो है काफी ऊपर तक पहुंच है, इसको सजा भी ज्यादा नहीं मिलती, और मुझे जो है इसका ज्यादा मतलब कम से कम फांसी की सजा तो हमें चाहिए ही थी। लेकिन इसको मुझे पता है कि फांसी की सजा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। मैंने जो है कानून अपने हाथ में लिया, आप मुझको गिरफ्तार कर सकते हो, और ये कत्ल सिर्फ मैंने ही किया है। साथियों इस प्रकार से राम प्रसाद आत्मसमर्पण आखिरकार कर देता है। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।